हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने टेबल्स के बारे में देखा था। अब किस पार्ट में हम जो है फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च टाइप करूँ facebook.com, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास इनपुट फील्ड है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे हम जो यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे हम ईमेल आईडी पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक बटन है, ये हमारा डेटा सेंड करता है फ्रंट एंड से बैक एंड तक। तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी है ना, जो ये इनपुट फील्ड देना है, ऐसे पासवर्ड में अगर हम यहाँ पे टाइप करें तो स्टार स्टार करके आ रहा है, डॉट डॉट करिए। तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी हम कैसे देते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे क्रिएट किए साउंड को दबाते हैं, यहाँ पे देखो मल्टीपल जो है, यहाँ पे इनपुट फील्ड है, ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर के लिए दिया है, रेडियो बटन है ना, यहाँ पे कस्टम में यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही है, तो ये भी हमारा एक ड्रॉप डाउन है। तो इस टाइप की चीज़ें हम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे अगर हम टाइप करें ना तो ये ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी हम कैसे देंगे, ये जो फॉर्म है, तो ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, 06 कॉम एंड यूजर इनपुट के नाम से, और इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ index.html। यहाँ पे हम बॉयलर टेम्पलेट लगा देते हैं, ये हमारा आ गया। यहाँ पे कर लेता हूँ होम एंड यूजर इनपुट्स, सेव कर दिया। इसको हम राइट क्लिक करके एंड ओपन लिस्ट लाइव सर्वर कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। अभी हमारा पेज ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बॉडी में कुछ नहीं दिया है। हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे देखिए, अब पहले हम देखते हैं कि फॉर्म्स होते क्या है। ए फॉर्म कलेक्ट्स यूजर इनपुट एंड सेल इट टू सर्वर और स्क्रिप्ट। फॉर्म क्या करता है कि जो भी यूजर डेटा टाइप करता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये हमारे पास इनपुट फील्ड है, मतलब कुछ भी हमारे पास, जैसे अब हमारे पास कुछ रखना होंगे कोई सामान, तो हमें एक जो है कोई डब्बा चाहिए होगा। अगर किसी प्लेट में रखना हो तो हमें प्लेट चाहिए होगा ना, जैसे मान लो मेरे को लिए पानी रखना हो तो मेरे को ग्लास या बॉटल चाहिए होगा। तो उसी तरह से ये डेटा जो है वेबसाइट पर क्लिक करने के लिए हम फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो फॉर्म क्या करता है कि यूजर के इनपुट को कैच करता है, मतलब वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसको सर्वर पे या फिर स्क्रिप्ट में भेज देता है। हम जो ये दोनों देखेंगे, ठीक है, आगे जाके जब हम जो सर्वर वाला देखेंगे, जब हम जो बैकएंड पढ़ेंगे, और स्क्रिप्ट वाला हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि हम इसको यूजर के इनपुट को जो भी यहाँ पे इनपुट कर रहा है, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट में कैसे सेंड मतलब कैट करते हैं और उसको हम कैसे सर्वर को भेज सकते हैं। तो ये जो है, ये अभी आगे की चीज़ है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि फॉर्म में जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, है ना, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे एक्सेल होता है और मेथड होता है। मेथड क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। मेथड क्या होता है कि जैसे मेथड में क्या होता है, तरीका, है ना, मतलब किस तरीके से आप इस डेटा को भेज रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जब हम जो है डायरेक्ट जब सर्वर पे भेजते हैं ना, डायरेक्ट सर्वर पे या स्क्रिप्ट में जब भेजते हैं तब काम नहीं आता। जब हम डायरेक्ट सर्वर पे भेजते हैं डेटा, तो उस टाइप पे हमारा ये एक्शन क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि हम किस पाथ पे, मतलब किस यूआरएल पे हम भेज रहे हैं। ठीक है, और मेथड, मेथड क्या है, ये बताता है रास्ता, मतलब तरीका क्या है भेजने का। कि जैसे हम कोई जो है कुरियर करते हैं, ठीक है, हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे मेथड्स आते हैं ना, कि रजिस्ट्रेशन करके एक आता है रजिस्टर्ड पोस्ट, एक आता है स्पीड पोस्ट, ऐसे हम जो है सेंड करते हैं, राइट। तो उसी तरह से आप कौन से मेथड से भेज रहे हो, तो ये जब हम डायरेक्ट सर्वर पे भेजते हैं उस टाइम यूज होता है ना। ये और ये जो है पुराना तरीका है। अब नए तरीके में लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्क्रिप्ट में ही पहले डेटा को गेट करते हैं फिर उसको सेंड करते हैं। ये हमारे आगे की चीज़ है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने HTML में और एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। पहले यहाँ पे हम बॉडी में आएंगे और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म जैसे ही मैंने टाइप किया, यहाँ पे देखो सजेशन आ रहा है, मैं सिंपली फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे एक्शन पूछ रहा है, हमें एक्शन अभी नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर जो है मेन, वो क्रिएट हो गया। अब अगर हम UI पे आएँ यहाँ पे, तभी हमें कुछ नहीं दिख रहा होगा। जैसे कि हमने टेबल में देखा था ना, जब हमने टेबल टाइम डाला था तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, बट एटलीस्ट हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था। मतलब एक मेन जो क्या बोलते हैं,
ढांचा है वो बन गया था, वो दिख नहीं रहा था बट बन गया था। उसी तरह से फॉर्म में भी फॉर्म टैग का यही काम होता है। अब इसके बाद अगर हम आए अपने डॉक्यूमेंट में, तो इसके अंदर जो भी हमें कंट्रोल्स डालने होते हैं, जैसे हमें कोई इनपुट फील्ड देना हो, कोई रेडियो बटन देना हो, कोई ड्रॉप डाउन देना हो, तो हम इस फॉर्म टैग के अंदर ही सारा वो कोड डाल दें। तो अगर हम नीचे आए अपने डॉक्यूमेंट थे, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है ना, फॉर्म टैग जो हमने अभी यूज किया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसका यूज क्या होता है कि ये कंटेनर होता है फॉर फॉर्म कंट्रोल्स एंड सेंड डेटा, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, जैसे इनपुट फील्ड हो गया, रेडियो बटन हो गया, ठीक है, ड्रॉप डाउन हो गया, तो उन सारे के लिए ये एक कंटेनर का काम करता है। एक्शन और मेथड हमने अभी डिस्कस किया था। अब आते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कि मतलब वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप है टेक्स्ट। तो अगर ये हमें जो है किसी सिंगल लाइन में टेक्स्ट इनपुट लेना है, मतलब जैसे ABCD या फिर ये सारा डेटा हमें इनपुट लेना है, ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट डेटा हो गया, है ना, या फिर ये हमें टेक्स्ट इनपुट लेना है, तो उसके लिए सिंगल लाइन में, मल्टीपल लाइन में नहीं, सिंगल लाइन में अगर हमें इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ INPUT, है ना, इंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पे देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको सेव करूँ, UI पे आते हैं, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे एक फील्ड आ गया, है ना। अभी हम इसमें कुछ भी टाइप ऐसे कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये तो हमें फील्ड तो मुझे दे दे, लेकिन पता नहीं चल रहा है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो इसके लिए अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है अंदर, है ना। फर्स्ट नेम अंदर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम, इसमें सरनेम आ रहा है, ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो इस टाइप की चीज़ें कैसे देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर नाम का। प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फुल नेम, ना, सेव किया। प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा दिखता है यहाँ पे, ये हमारा दिखने लगा फुल नेम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे, तो हमारे पास अगर पासवर्ड इनपुट लेना हो, जैसे हमने लॉगिन पेज पे देखा था ना फेसबुक, उसमें पहले हम कुछ भी टाइप करते थे तो स्टार दिख रहा होता है, डॉट डॉट। तो वो क्या करता है कि वो हमारा इस टाइप जो है ना, ये टाइप अगर हम पासवर्ड पास करेंगे तो उस टाइप से दिखता है। ये क्या करता है, पासवर्ड इनपुट कि ये जो है हिडन कैरेक्टर्स जो है वो इनपुट में लेता है। तो हम इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, अर्न शिफ्ट डाउन की उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ पासवर्ड टाइप, है ना, और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ PASSWORD, पासवर्ड सेव किया। UI पे आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा फुल नेम एंड पासवर्ड। तो ये ऐसे काम करता है चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे काम करती है, मतलब जो भी टाइप हमें करना हो, जिस टाइप की हमें फील्ड की जरूरत हो, तो टाइप का इनपुट हम बना सकते हैं। अब अगर इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे J टाइप किया, देखो डॉट आ रहा है, K टाइप किया, ये भी ऐसे आ रहा है, Y टाइप किया, Q टाइप किया, ये देखो, मतलब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ये स्टार स्टार आ रहा है। तो पासवर्ड के लिए जो फंक्शनलिटी है वो हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं, मतलब जो फील्ड है वो हम ऐसे ही बनाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे रेडियो। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो है रेडियो बटन देता है, जैसे ये फीमेल मेल हो गया। इस टाइप के रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हम चूज करते हैं इनपुट टैग गाई, और उसमें हम टाइप देते हैं रेडियो। और इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे एक PR टैग दे देता हूँ ताकि हम नीचे वाले लाइन में आ जाए। यहाँ पे मैं करता हूँ इनपुट, है ना, टाइप कर देता हूँ RADIO, इसको सेव किया। यहाँ पे UI पे आते हैं, तो आप देखो यहाँ पे एक डॉट आ गया ना, ये यहाँ पे आ गया, बट इसके अभी हमें टेक्स्ट भी दिखाना है, तो उसके लिए भी हम देखेंगे। देखिए टेक्स्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने आगे बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे एग्जाम्पल में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे देखो, टेक्स्ट के लिए हम सिंपली अगर यहाँ पे कोई से भी, जैसे P टैग हो या फिर किसी में भी हम डाल सकते हैं। और इसमें हमें ID नेम और वैल्यू, मतलब जो भी हम वैल्यू सिलेक्ट कराना चाहते हैं, जैसे रेडियो क्लिक हो जाए तो जो भी वैल्यू सिलेक्ट होना चाहिए वो कैसे होगी, तो वो यहाँ पे मैंने दिखा रखा था। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ये पूरा एग्जाम्पल ही कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझा देता हूँ। इससे होगा ये फ़ायदा कि हमारा टाइम बचेगा और हम सारी चीज़ें ईजिली विजुअलाइज कर पाएंगे। मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ और ये फॉर्म को मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। UI पे आते हैं, तो ये देखो हमारा ये पूरा ऐसे दिख रहा है। इसमें प्लेस होल्डर गायब हो गया, ये हमें प्लेस होल्डर डालना पड़ेगा। जैसे ये था हमारा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ें देखते होगे
यहाँ पे एक्शन और मेथड के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये लेबल क्या होता है कि लेबल जैसे एक जो है नाम देता है ना, मतलब टेक्स्ट जो कि हमारी यूआई पे इस टैग से दिखता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिख रही होगी 4 का मतलब क्या है कि ये जो है किसके लिए है, मतलब 4 मतलब किसके लिए। 4 का मतलब हिंदी में भी आपको पता होगा कि के लिए होता है, ठीक है। तो 4 मतलब ये नेम के लिए है, ठीक है। और नेम का हमारा आईडी ये, यानी कि इस नेम के लिए ये, मतलब जिस भी टैग की, जो भी हमारा इसमें टैग है इनपुट टैग, उसमें से जिसकी आईडी नेम होगी उसी के लिए ये जो है लेबल है। तो इससे ये हमारा डिफाइन हो गया। और नेम का यूज क्या आता है कि ये जो है इसको एक स्पेसिफिक नेम देता है। जब हम ये सर्वर पे भेजते हैं यूआरएल के थ्रू, मतलब डायरेक्ट यहीं से सबमिट करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ये यूज होता है। तो आप अभी इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर आते हैं पासवर्ड पे। पासवर्ड में भी यहाँ पे देखो क्या है कि 4PWD, PWD यहाँ पे आईडी क्या है PWD, यानी कि ये जो PWD यानी ये पासवर्ड जो है वो किसके लिए है, तो जिसकी आईडी PWD है। और आईडी किसकी PWD है, तो ये हमारे टाइप पासवर्ड की। अब आते हैं रेडियो पे। रेडियो पे यहाँ पे पी एक टाइम दिया हमने और इसमें लिखा है जेंडर, मतलब जेंडर हम यूजर पे यहाँ पे जेंडर इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे अगर चेक करें, यहाँ पे टिक करें, तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि सिंगल ही सिलेक्ट हो रहा है ना, मतलब एक पे क्लिक करें तो एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इसकी क्या फंक्शनलिटी है, यहाँ पे तो हमने अभी देखा था कि टाइप हम रेडियो देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो है 2 चेकबॉक्स लिए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारा एक है और ये हमारा दूसरा है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे क्या है, रेडियो और टाइप रेडियो है, आईडी इसकी मेल है, ठीक है। और यहाँ पे लेवल में 4 लिखा है मेल, यानी कि ये जो है लेवल इसके लिए है। और यहाँ पे नेम क्या है, जेंडर है। और यहाँ पे भी आप देखोगे टाइप रेडियो, आईडी फीमेल और मेल जेंडर है ना। और यहाँ पे वैल्यू, यानी जो भी सिलेक्ट हो रही है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी है। मतलब जब भी ये चेक होगा तो उसमें जो भी हमारा चेक बॉक्स है उसमें ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब देखो, अब इसमें जो है दोनों में नेम जेंडर क्यों लिखा है ये बताता हूँ। जेंडर हमारा, अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इसको मैं अल्ट से ब्राउन भी करता हूँ, टाइप रेडियो इसको कर देता हूँ अदर। यहाँ पे जेंडर की जगह पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हम कर देते हैं अदर, और यहाँ पे भी अदर, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 40H। इसको हम सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये पेज दिख रहा होगा अदर। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है। और इसी के साथ अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा बट चेक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो नेम है ना, ये नेम, तो ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो हमारा डेटा है, मतलब जो जो हम नेम में डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, जिस जिस फील्ड में नेम लगा होगा, तो अगर मान लो 5 रेडियो बटन में नेम जो है वो सेम है, मतलब जेंडर है, तो पांचों में से कोई हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो जो है पांचों एक ग्रुप का है, उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। वहीं पर हमने यहाँ इसको ब्लैंक कर दिया, फिर मैं इसमें कर देता हूँ CST, कास्ट कर दिया, सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारा हट गया, ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन वहीं पे मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये देखो ये हमारा डिफरेंटली काम कर रहा है, मतलब ये हमारा रिमूव नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसी को मैं कर देता हूँ GENDER, सेव करते हैं, अब मेल पे चेक करता हूँ तो ये देखो मेल सेलेक्ट हो गया, फीमेल पे चेक करता हूँ फीमेल सेलेक्ट हो गया, अदर पे चेक करता हूँ तो ये हमारा अनसेलेक्ट होकर इस पे आ गया। और वहीं पे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो फिर से ये हमारा अनसेलेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये हम जैसे, मतलब अगर मान लो मेरे को जो है 10 रेडियो बटन दिखाना हो और उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कराना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडियो बटन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम चेक बॉक्स पे। यहाँ पे आप देखोगे हमारे डॉक्यूमेंट में, तो मैंने इसके बारे में भी दे रखा होगा आई थिंक। हाँ, ये रहा हमारा चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ये क्या करता है कि ये जो हमें सब मल्टीपल ऑप्शन चूज करने होते हैं। जैसे कि हमने देखा ना रेडियो बटन में, तो हमने उसमें क्या किया था, उसमें हमने जो नेम था उसको डिफरेंट किया था। बट हमें जो है सेम ही ग्रुप में अगर मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी हो तो उसके लिए हम टाइप चेक बॉक्स का यूज करते हैं। इसको करने के लिए यहाँ पे देखो हमने एक हेडर दे दिया है, ठीक है, मतलब एक जो है इसका टाइटल दे दिया, ये हमारा हॉबीज करके है। यहाँ पे इनपुट टाइप हमने क्या दिया है, चेक बॉक्स। आईडी दे दिया है रीडिंग, यहाँ पे नेम दे दिया है हॉबी, और यहाँ पे भी नेम है हॉबी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 गेमिंग है, इसकी आईडी जो है गेमिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू गेमिंग है, और यहाँ पे भी वैसे आईडी रीडिंग है और यहाँ पे 4 रीडिंग है।
तो इसको हम सेव कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ तो ये हमारा टिक हो गया, और इसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा टिक हो रहा है। यानी कि अगर हमें मल्टीपल अगर चीज़ें सिलेक्ट करवानी हो तो वहाँ पे हम ऐसे चेक बॉक्स का यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम इसको चूज करें तो ये देखो हमारा ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको करें तो ये हमारा रिमूव होकर ये सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम एक और ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करें, मैं इसको ऐसे स्टेप करके यहाँ पे अर्ड शिफ्ट डाउन के कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोडिंग, हॉबी में कर देता हूँ, हॉबी तो हमारा हॉबी रहेगा नेम में, है ना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CODING, और इसको हम कर देते हैं CODING, क्योंकि हमने इसको कोडिंग, क्योंकि ये जो आईडी है वो कोडिंग है, जैसे हमने इसको यहाँ तो कोडिंग करते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं CODING। सेव किया, UI पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया, हम इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हम चाहें। इसमें मल्टीपल मतलब हम इसमें से सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है सबमिट। सबमिट का क्या यूज होता है? सबमिट बटन टू सेंड फॉर्म डेटा। मतलब हम सबमिट का यूज तब करते हैं जब हम फॉर्म के डेटा को सेंड करना होता है, और जब हम इसमें इनपुट टाइप में सबमिट लगाते हैं, है ना, तो ये क्या होता है कि एक जो है सबमिट बटन की तरह काम करता है। अब मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने ये टाइप किया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ भी टाइप कर दो। यहाँ पे मैं जेंडर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये देखो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है स्लैश सबमिट पेज पे, है ना। बट हमारे पास अभी सबमिट पेज तो है नहीं, तो इसलिए ये हमें नहीं दिख रहा। तो मतलब जो भी हमारे पास डेटा है, अगर वो हमें कहीं भेजना होता है ना, तो हम फॉर्म टाइप सबमिट का यूज करते हैं। अब हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमने लेबल ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा था, वो भी हमने देख लिया। अब आते हैं यहाँ पे और हम डिस्कस करेंगे लेबल्स एंड फील्ड सेट्स के बारे में। लेबल टाइप हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्या यूज होता है, ठीक है। फील्ड सेट एंड लीजेंड, ये इसका यूज क्या होता है? तो देखो फील्ड सेट का यूज होता है ग्रुप रिलेटेड कंट्रोल्स विद एन ऑप्शनल लीजेंड कैप्शन। मतलब अगर हमें कुछ चीज़ को अगर ग्रुप करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने पूरा दे रखा है, मैं एक काम करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, फिर आपको समझाता हूँ। कॉपी एंड यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास कॉपी नहीं हुआ था, सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे यूज क्या होता है, मैं पहले इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे भी मैं ये फील्ड सेट को कमेंट कर देता हूँ। सेव करते हैं, UI पे आते हैं। तो अभी हमारे पास बस दो ही इनपुट पे देख रहे हैं, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है ना। अब जैसे मान लो मेरे को इसको ग्रुप करना है, जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या है, हम जो है देखोगे तो यहाँ पे हम यूजर के इनपुट को ले रहे हैं, ठीक है। मतलब फेसबुक क्या कर रहा है, यहाँ पे ईमेल के इनपुट को ले रहा है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, उसकी पर्सनल डिटेल्स है। तो अगर उसी तरह से हमें मान लो इसको ग्रुप करके दिखाना हो कि भाई साहब ये एरिया जो है पर्सनल डिटेल्स का है ना, तो यहाँ पे हम उसके लिए यूज करते हैं फील्ड सेट का। और फील्ड सेट के अंदर अभी मैं अगर इसको कमेंट कर दूँ, सेव करूँ, है ना, यहाँ पे आए, इसको हम बैक चलते हैं। तो ये देखो इसने क्या किया कि इसके चारों साइड एक जो है यहाँ पे एरिया क्रिएट करते हैं। मतलब आप देखोगे यहाँ पे एक जो है बॉर्डर आ गया है ना। और हम चाहें तो इसको एक जो है टाइटल भी दे सकते हैं, और उसको देने के लिए हम यूज करते हैं लीजेंड का, है ना। और लीजेंड में हमने क्या रखा है, पर्सनल इन्फो। अगर मैं अब इसको सेव करूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो ये एक जो है ग्रुप बन गया। मतलब इसमें क्या है, यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है ना। और इसमें जो है यूजर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। उसी तरह से अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ EDUCTIONAL इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, तो यहाँ पे हम कर देते हैं HIGHER हायर EDU हायर एजुकेशन। और इसकी ID जो है हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा। और इसका नेम हम कर देते हैं हायर एजुकेशन ही रहने देते हैं, ये टाइप टेक्स्ट होगा। यहाँ पे कर देते हैं हम HIGHER हायर EDU एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं COLLEGE कॉलेज
यहाँ पे भी आईडी में कर देते हैं CULLAGE कॉलेज, और यहाँ पे भी CULLAGE कॉलेज, और इसमें हम भर देते हैं कॉलेज नेम, मतलब हायर एजुकेशन किस कॉलेज से किया है। और यहाँ पे अब देखोगे तो हमारे पास दो ग्रुप के कोड है, एक तो हमारा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा है हमारे पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का। तो मतलब ये जो है ग्रुप है, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ग्रुपिंग कर सकते हैं इसके, तो हम सेट और लीजेंड पे यूज करके जो भी हमें डेटा ग्रुप में दिखाना हो, जैसे हमने यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दिखा दिया, यहाँ पे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा दिया, तो अगर हमको ग्रुप करके डेटा दिखाना हो तो वहाँ पे हम सेट और लीजेंड का यूज करते हैं। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे आए अपने डॉक्यूमेंट में, ये रहा, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है क्या, तो टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या है, अगर हमें मल्टी लाइन में यूजर से इनपुट लेना हो, है ना, यानी कि अगर मान लो मेरे को जो है ज़्यादा टेक्स्ट जो है यूजर से इनपुट लेना हो, या फिर मल्टीपल लाइन्स पे इनपुट लेना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया का। यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझाता हूँ। कॉपी, और हम चलते अपने पेज स्टूडियो कोड में, और इसको मैं इसी के नीचे यहाँ पे डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, है ना, और UI पे आता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है एरिया इतना बड़ा हो गया, बस में हम मल्टीपल लाइन में यूजर से इनपुट, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब वहीं पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नीचे आ गया कर्सर, और यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ आई एम फाइन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे नहीं किया, किससे मेरे को नीचे टाइप करना है तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को इसमें ज़्यादा एरिया चाहिए मैं उसको ऐसे बढ़ा के इसमें यूजर मतलब जो भी यूजर है उसमें इनपुट कर सकता है। लेकिन वहीं ये जो हमारा टाइप टेक्स्ट था, अगर मैं कुछ भी इंटर करूँ और इंटर प्रेस करूँ तो ये हमारा सबमिट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो सिंगल लाइन में इनपुट लेते हैं, और यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया करके है उसमें हम मल्टीपल लाइन्स यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स भी है जो मैं आपको समझाता हूँ। आपको आईडी, नेम, ये दोनों तो आपको पहले से ही पता है कि हम क्यों यूज करते हैं, प्लेस होल्डर भी हमने देख रखा है क्यों यूज करते हैं। अब बचते हैं हमारे पास यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स। रोज का क्या है कि यहाँ पे रोज लेको 4 डिफाइंड होगा, तो मतलब ये जो है कितनी रो का स्पेस कवर करेगा, है ना, मतलब टॉप टू बॉटम, दैट्स से अप टू डाउन, हाँ, तो कितनी रोज का स्पेस कवर करेगा वो हम इसमें डिफाइन करते हैं। अब जैसे मैं इसको कर दूँ कि भाई साहब तुम ले लो 10, मैंने सेव किया। अब देखो ये जो है क्या होगा कि इतना ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, वही को मैं इसको कर दूँ कि भाई तुम दे दो 5, ठीक है, 5 किया, तो क्या है 5 रोज का जगह कवर कर लिया। और यहाँ पे अब देखो कॉल 50 है ना, तो यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है, तो यहाँ पे 50 है, अगर मैं इसको कर दूँ 20, तो ये क्या होगा, इसकी साइज है रिड्यूस हो जाएगी, मतलब इसका जो पे है चौड़ाई वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रोज एंड कॉलम्स का यूज यही होता है, यहाँ पे रोज एंड कॉल्स का यूज है इसलिए करते हैं हम इसके साइज को एक्सपेंड और प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब मेरे को इसके साइज बढ़ानी है या घटानी है जो हम इसके लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऐसे खींचते बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये नीचे आ रहा है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, सेव करूँ, तो ये हमारा सिंगल लाइन में अब आएगा। इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हो, हमारा सिंगल लाइन में आ रहा है। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया का यूज। अब हम अपने डॉक्यूमेंट में बढ़ें तो यहाँ पे आप देखोगे एक और चीज़ है ड्रॉप डाउन। तो जनरली ड्रॉप डाउन का यूज क्या होता है, ड्रॉप डाउन का यूज हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जैसे मान लो मेरे को कुछ यूजर से बस जो है कुछ सिलेक्टेड वैल्यू अगर इनपुट में लेनी है, जैसे मान लो यहाँ पे जो डेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमारा आज जुलाई आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे अभी फरवरी कर देता हूँ, फरवरी, कभी ना पे चलो ये डेट्स आ रहे हैं, ये इसका कुछ सिस्टम जो है गलत है फेसबुक का। यहाँ पे हमारे पास है ईयर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी ईयर हो, यहाँ पे जैसे 2025 है तो 25 में आप देखोगे तो फरवरी कितने लिखा था, तो फरवरी जो था वो हमारे 28 दिन का था, तो फरवरी यहाँ पे जो डेटा वो 28 डेज का ही मतलब आना चाहिए था, बट यहाँ पे 31 डेज का आ रहा है। तो अगर कोई यूजर अगर यहाँ पे 31 सेट करके आईडी क्रिएट करे तो वो आसानी से क्रिएट हो जाएगी सर। मैंने अभी कभी टेस्ट नहीं किया, बट मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डेटा दिख रहा है, इससे बता रहा हूँ। तो आपको अगर ट्राई करना हो तो कर लेना, क्रिएट हो जाए तो कमेंट करके जरूर बता। बट ये जो है तरीका गलत है। वहीं अगर जो है फरवरी में सामान 2024 का था या फिर 2020 का था, तो उसमें हमारे पास 29 एज की फरवरी होती है, जब भी वो हमारे लीप ईयर होता है, तो वहाँ पे हमें 29 नवंबर तक यहाँ पर ड्रॉपडाउन में डेटा दिखाना था। तो खैर छोड़िए, ये तो अलग बात है ना।
यहाँ पे जो जैसे मान लो भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर से कुछ फिक्स इनपुट ही ले रहे हैं। यहाँ पे यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है, राइट। यहाँ पे भी यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बस जो हम दे उसी में सिलेक्ट करें। तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं, है ना। और ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और आते हैं अपने HTML में। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे टेक्स्ट एरिया नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे है लेबल। लेबल आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट टैग का। ये सिलेक्ट का स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे देखो क्या है, ID है और यहाँ पे नेम है। और इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है वैल्यूज ऑप्शन कर गया है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी उसमें डेटा ड्रॉप डाउन में दिखेगा ऑप्शन में, वो हमारा यहाँ पे है। तो इसको जो है यूजर किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है। और जो भी वैल्यू हमारे पास जो सिलेक्ट होने के बाद, मतलब जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, है ना, तो उसमें जाना चाहिए, तो वो हम इसमें वैल्यू में पास करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या सिलेक्ट है। सिलेक्ट की ID में ऑलरेडी पता है कि ID क्या काम करता है। नेम का भी मैंने ऑलरेडी बता रखा था ना कि इसीलिए। और ऑप्शन, ऑप्शन जो कि वैल्यू हमें सिलेक्ट करानी है, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है ये डैश डैश सिलेक्ट डैश डैश, ये तो यूजर को यहाँ पे दिखेगा फ्रंट एंड बैक, है ना। और जो बैकएंड में हमें जो डेटा सिलेक्ट करानी है तो वो हम यहाँ पे वैल्यू में पास करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो इंडिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं और चलते हैं पे UI पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है कंट्री करके और यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डैश डैश सिलेक्ट डैश डैश। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आ रहा है USA UK इंडिया। और ऐसे हमने कहाँ पे लिखा है, ये देखो कैपिटल में, और ये एक कैपिटल बाकी लेटर स्मॉल में, और ये कहाँ पे है, तो ये हमारा हमने लिखा था ये ऑफसेट टैग के बीच में। और ऑफसेट टैग में एट्रीब्यूट में हमने वैल्यू दिया है और वहाँ पे हमारे पास स्मॉल है, जो कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये जो है डेटा ये यूजर को दिखाने के लिए होता है और ये हमारे कोड में प्रोसेस होता है। तो ये होता है सिलेक्ट टैग। और हम यहाँ से जब भी यूजर मतलब जो भी हम सिलेक्ट करेंगे और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा सीधे यूजर के पास चला जाता है। अगर हम उसको चाहे सर्वर पे मतलब भेजने के लिए तो सर्वर पे जाएगा, या फिर हमारे स्क्रिप्ट में यानी कि जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे तो वहाँ पे भी हम इसको कंसोल में लॉग करा के चेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इनपुट फील्ड्स, जो मतलब यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ फॉर्म कंट्रोल्स, जिसके हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पूरा फोल्डर, वहाँ से आप जाके इसको चेक कर सकते हो और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब ये हमारा फॉर्म कंट्रोल जो है कंप्लीट हो गया। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसमें कि हमारे पास मल्टीमीडिया वीडियो एलिमेंट्स। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।